सो यूजीसी बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते कि ये यूजीसी इक्विटी कमेटी और स्क्वाड जो इन्होंने बनाया है उसमें क्या दिक्कत है, क्या चीजें हैं, ये यूजीसी गाइडलाइंस की क्या प्रॉब्लम है। सो आई टेल यू इन शॉर्ट, दो तीन चीजें ही हैं। पहली बात तो ये अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने का बहुत अच्छा तरीका है ऑन कॉलेज कैंपस। आई ऑल्सो स्टडीड इन डीयू एंड मैंने जितने टाइम डीयू में भी आईपी में भी मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बच्चे को या किसी को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो। इनफैक्ट आई हैव 2 to 3 इंस्टेंसेस जहाँ पे टीचर्स ने मेरे को आरएसएस, ब्राह्मण और इन सब से रिलेटेड चीजों पे आर्ग्यूमेंट किए हैं। वी हैड अ डिबेट, वो कभी मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। बट और मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा जो एससी, एसटी, ओबीसी या किसी भी इंसान को लेके कुछ टिप्पणी की हो रिलेटेड टू देयर कास्ट। ना मैंने खुद की है, ना मेरे फ्रेंड्स ने की है। एंड वी हैड अ गुड बॉन्ड, वी शेयर्ड अ गुड बॉन्ड। दोज ईयर्स, दोज कॉलेज ईयर्स आर अ दैट इज अ प्लेस वेयर आप अपने दोस्त बनाते हो, आप बहुत चीजों के बारे में आप जानते हो, क्योंकि स्कूल में जो आपको एक्सपोजर नहीं मिला होता है वो कॉलेज में मिलता है। एंड दैट मेक्स यू अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। यू लिव विद योर फ्रेंड्स, अच्छे से आप जिंदगी बिताते हो, सब कुछ, और पढ़ाई करते हो। मेन होता है पढ़ाई करने के लिए आप जाते हो। और वहां पे अगर आपको 24/7 सर्विलेंस पे रखा जाए और आपके ऊपर निगरानी रखी जाए तो क्या आप दोस्त बनाओगे? आपको ये लग रहा है ये करके आप एससी, एसटी, ओबीसी या कोई भी पर्सन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको आप सही कर पाओगे? ये जो एक्ट आपने लाया है जिसमें आपने जनरल कास्ट को पूरे तरीके से निकाल दिया है, और इवन इक्विटी स्क्वाड में आपने कोई भी मेंबर जनरल कास्ट का रखा ही नहीं है। एंड इनफैक्ट पुलिस भी आ सकती है 15 दिन बाद, 15 दिन बाद तक आपको पुलिस पे मतलब केस सब आप सब कुछ करा दोगे एक स्टूडेंट के ऊपर। आपको ये नहीं लग रहा आप उसकी साइकोलॉजी, उसके दिमाग के साथ कैसे खेल रहे हो, उसका माइंडसेट कैसा हो जाएगा? फिर तो यही होगा ना, जितना आप डिस्क्रिमिनेशन कम करना चाहते हो और बढ़ेगा। सो आपने क्या सोच के ये गाइडलाइंस लाई? एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि योगी को हटा दोगे इस चीज को करके, तो यार योगी को जिसको वोट देना है वो देगा ही, क्योंकि योगी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सेंट्रल से पास हुआ एक्ट है, पास हुआ रूल है, जिसमें जो भी मतलब अगर बोला भी जाएगा, अकाउंटेबल भी होगा, तो वो अकाउंटेबिलिटी मोदी जी को ही लेनी पड़ेगी। एंड मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता बीजेपी इतने क्यों एटीट्यूड में रहती है कि कोई भी चीज ये पास कर देगी तो, लेकिन उसको अकाउंटेबिलिटी देने में जीरो। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा, जनरल कास्ट इस समय गुस्से में है। जनरल कास्ट कुछ आपको लग रहा है कि कुछ नहीं कर सकती, तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। मैंने कल भी बोला था, नैरेटिव जो आपके लिए बनाया गया है फ्री की पब्लिसिटी, फ्री की आपको एडवर्टाइजमेंट, फ्री का सब कुछ जो दिया गया है वो जनरल कास्ट के थ्रू ही दिया गया, हम जैसे लोगों से ही दिया गया है। और अगर आप हमारी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन अगर आप हमारी वाट ही लगाते रहोगे तो हम भी वही करेंगे, सेम टू सेम। सो दिस वॉज ऑल।